हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th में हैं, 10वीं क्लास मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यह जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको बता दें कि हम जो है 2011 में जो पूछे गए सवाल थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको जो है इस वीडियो में देखूंगा। और आपको बता दें कि लाइव क्लास भी चल रही है। लाइव क्लास में अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो लाइव क्लास में भी जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें, ठीक है। लाइव क्लास में भी जुड़ जाए। और ये जो है रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो में जो है पहला क्वेश्चन जो दिया गया आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिया गया पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से जो है आपको बताना कि परिमेय संख्या कौन सा है। कड़ी में 3 आपका जो है अपरिमेय संख्या है। सी वाला जो दिया गया 4 प्लस कड़ी में 5, यह भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 6 भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। देखो 6 वाला जो सी वाला जो दिया गया है, सी वाला में आपको पूछ लेता है कि एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर 4 दिया गया, मैं यहाँ पे 5 लिखा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 लिखा रहता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर 5 लिखा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जो है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब हम योग करते हैं तो हमको जो है रिजल्ट में क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या, ठीक। अब जो दिया गया है बी वाला जो दिया गया है, बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, बी वाला ऑप्शन में किया है कि कड़ी में 2/2 कड़ी में 2 दिया गया है, ठीक है। 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। 1/2 क्या है आपका, 1/2 आपका जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस गुणे ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर होता है। आप जानते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, ठीक है। मस गुणे लस होता है। यह जानते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का मस और गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का लस यह होता है। मेरे को लेकिन इतना दिया गया है, पूछ रहा है कि मस गुणे लस बराबर क्या होता है। आप जान लो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि दिया गया है आपको ए बी का लस है और ए बी का मस है, तो हमको जो है ए गुणे बी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए गुणे जो बी दिया गया है वही मेरा आंसर जो है सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरी सवाल दिया गया है, यह जो है 2011 में पूछे गए सवाल हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। देखो घात 1 वाले बहुपद को अगर आप जानो, घात 1 वाले बहुपद को जो है हम रैखिक बहुपद कहते हैं और एक घाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगर एक घाती बहुपद किसे कहते हैं पूछ लेगा, रैखिक बहुपद को ही क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। इसमें जो है आपको ऑप्शन दिया गया है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद और बहुपद नहीं। तो आप जान लेना कि एक घात जिसमें दी गई होती है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो ax प्लस पी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो 5x प्लस 6। यह जो है आपके क्या है, रैखिक बहुपद है, जिसमें जो है यक्स की घात जो होती है, अचर राशि की जो घात दी गई होती है अधिकतम कितनी हो, 1 हो, ठीक है। उसे जो है हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घाती बहुपद कहते हैं, ठीक। चौथा दिया गया त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। आप जान लो कि मैं आपको इसमें द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद सबका बता दूंगा। जान लो कि पहले पे जान लो कि एक घात बहुपद, रैखिक बहुपद को जो है ax, अभी जो मैंने लिखा था ax प्लस बी लिखते हैं। और दूसरा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है आपका, चाहे एग्जाम में पूछ सकता है बच्चा, bx प्लस सी लिख लो। और तीसरा में जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ए है, ये आपका रैखिक बहुपद का है, ये आपका जो है द्विघात बहुपद का है, यह आपका जो है त्रिघात बहुपद का है। तो त्रिघात का आपका पूछा है चौथा सवाल में, तो इसमें जो है आप मिला लो कि कौन सा सही होगा। आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसमें दिया गया ऑप्शन में देखोगे सी दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है त्रिकोणमिति से।
आपको मैंने एक जो है शॉर्ट वीडियो में बताया था, इसको मिटा दे रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइव क्लास डेली चल रही है, टीवी एक खरीद लिए हैं, लाइव क्लास में भी आप जुड़े त्रिकोणमिति से। हाँ, त्रिकोणमिति में मैं बताना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था, 27 नंबर का क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा था, 27 नंबर का सिर्फ त्रिकोणमिति से। तो आपको समझ लेना चाहिए त्रिकोणमिति से बहुत आसान है, सबसे आसान त्रिकोणमिति है। अगर उसके फार्मूले वगैरह आप लर्न कर लोगे तो आप जो है उसको आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, दिया गया कि साइन ए, 5वां सवाल देख लो, साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए का मान क्या होगा। साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, 3/4 दिया गया है। तो कास ए का मान, कास ए का मान क्या होगा, कास ए का मान पूछ रहा है बच्चा, कास ए का मान क्या होगा। तो आप जान लो कि साइन बराबर क्या होता है, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लो। ठीक है, इसको सी मान लो। तो आप जान लो कि यहाँ पर जो है आपका लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो मेरे को आधार नहीं मालूम है, तो इसमें मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा कि कर्ण के स्क्वायर, शॉर्टली बताने का प्रयास करूंगा। आपको वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है AC का स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट, कर्ण आपका ये है तो 4 का स्क्वायर कर लो बराबर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर मैंने जो है डायरेक्ट आपके लिए वैल्यू रख दिया, यहाँ पे मान इसका रख दिया। कर्ण आपका 4 है तो 4 रख दिया, लंब आपका 3 है तो 3 रख दिया, AB का मान हमको ज्ञात करना तो यहाँ पे AB रख दिया। यहाँ पे 16 बराबर 9 बराबर AB का स्क्वायर, इसको इस साइड लेके जाओ, 16 - 9 बराबर यहाँ पे AB का स्क्वायर कर दो। 16 में से 9 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 16 में से अगर 9 को घटाओगे तो आपका कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको 7। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका AB के स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे तो करड़ी में 7 हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा AB। ठीक है, तो यानी कि AB का जो मान आ जाएगा करड़ी में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, काश ए का मान क्या लिख दोगे, करड़ी में 7, करड़ी में 7/4। तो आप जो है 5वीं सवाल में देखो कि कहीं पर आपको करड़ी में 7/4 दिख रहा है। आप जो है लास्ट में जाके देखो, लास्ट वाला सवाल जो दिया गया, सॉरी लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला, उसमें करड़ी में 7/4 दिया गया है। तो करड़ी में 7/4 आपका ए सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, उसको सही कर लेना। हाँ, यहाँ पर जो है आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, यह आपको कितना अच्छा लग रहा है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना पसंद आए तो। कि tan A बराबर होगा, tan A बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। टैन थीटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जानते हो कि यहाँ पर ए दिया गया है तो आप लिख लो कॉट 90 - A बराबर टैन थीटा, सॉरी टैन ए। ठीक है, कॉट 90 - A बराबर टैन ए होता है। तो इसमें जो है कोई ऑप्शन मिल रहा है, कॉट 90 - A दिया गया है, सॉरी कॉट, तो कॉट जो है ए वाला ऑप्शन, छठी सवाल का ए वाला ऑप्शन देख लो, आपका वही सही हो जाएगा। ठीक है, छठवीं सवाल में जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसकी जो है आपकी कोटि कहलाती है। ठीक है, x अक्ष से दूरी जो होती है आपकी वह उसकी कोटि कहलाती है। इसको मिटाते हैं, दिया गया है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। आप जान लेना, यह आपका x अक्ष होता है, यह आपका y अक्ष होता है। ठीक है, यह आपका x, यह आपका y अक्ष होता है। तो x अक्ष से जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, यह आपकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। यह आपकी कोटि, यह आपकी भुजा होती है, भुज होती है, भुज। तो यह आपकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। ठीक है, 8वां सवाल जो दिया गया है, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। भाई साहब, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो
चैप्टर में अगर आप उसके डिटेल्स की जानकारी रख रहे हो, उस पर कमांड कर रहे हो कि इसमें से क्या क्या पूछा जाता है, फार्मूला क्या होता है, उससे ही आप पास हो जाओगे। सेंटअप एग्जाम दे रहे हो या फाइनल एग्जाम दे रहे हो, पास हो जाओगे। आप जो है देख लो, इतना सिंपल सवाल है कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है। आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र जो होता है उसको हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, 9वां सवाल हो गया आपका। 10वां सवाल जो दिया गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलित करने की तकनीकी है। यह जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है, इसके द्वारा हम किसको ज्ञात करते हैं या किसके अध्ययन के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसमें यह कर रहा है 10वें सवाल में। तो आप जान लो कि वास्तविक संख्या पढ़े हो। वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या में जो है दो संख्याओं का हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है म से ज्ञात करते हैं। महत्तम समाप म से ज्ञात करते हैं, म से। ठीक है, म से ज्ञात करते हैं उसका, आप इसको समझ लोगे। ठीक है, अब जो है दिया गया है, यह आपका था 10वां सवाल। 10वां सवाल में जो होता है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, महत्तम समाप्त वर्तक। न शेषफल ज्ञात करते हैं, न भागफल ज्ञात करते हैं, न ल से ज्ञात करते हैं, म से ज्ञात करते हैं। ठीक है, म से जो बी वाला है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये थे आपके 10 सवाल 2011 में जो बोर्ड का पेपर होता था, तो बस 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। अब तो भाई आधे आधे हो गया है, आधा जो है ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव होता है। जितना आपको ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना उतना ही आपको सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, 11वां सवाल दिया गया, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वह क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जो होता है, अगर 15 सवाल बताऊंगा, 15 सवाल, इसके बाद जो है वीडियो को बंद किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोधी युग्म। अगर कोई दो विरोधी युग्म रहेंगे तो उनका जो है कोई हल नहीं होता है। ठीक है, tan 45 अंश का मान कितना होता है। सिंपल सवाल, आपको जो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कसम खा के बता रहा हूँ कि अगर आप त्रिकोणमिति अच्छे से उसके फार्मूले और पीरियोडिक टेबल जो होता है उनको याद कर लेते हो तो त्रिकोणमिति से कम 25 नंबर तो आप कर ही लोगे। 27 नंबर का पूछा था 2021 में, देख लेना। ठीक है, दिया गया है कि tan 45 अंश का मान कितना होता है। tan 45 अंश का मान कितना होता है, आप जान लो कि 1 होता है। ठीक है, सिंपल। इसके बाद जो दिया गया, कोसेक ए माइनस 1 का मान कितना होता है। कोसेक ए माइनस 1 का मान कितना होता है, आप जान लो। 12वां सवाल जो दिया गया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है आपका काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक सवाल आपको देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यह आपके जो है सब्जेक्टिव है, एक एक नंबर के भी है। 14वां सवाल दिया गया, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सिंपल है, आपको स्क्रीन पर भी वो दिख रही होगी सवाल। तो 14वां सवाल जो दी गई है, tan 26 डिग्री बटे काट 64 डिग्री। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या करना है, इसको जो है आप यहां पर जो है tan को जो आप क्या लिख लो, tan 90 अंश माइनस 64 डिग्री अपान में यहाँ पर काट 64 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो, काट 64 डिग्री, और बट्टे में इसको जो है क्या लिख सकते हो, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। तो इसको जो मैंने काट 60 डिग्री लिख लिया, और इसको जो भी काट 60 डिग्री लिख सकता हूँ, 64 डिग्री। यह कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। या आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं tan 90 में से 64 को घटाओगे तो 26 मिलेगा। ठीक है, 26 मिलेगा, लेकिन आप जानते हो कि tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यह जो है आपका थीटा का रूप है, तो यहाँ पे कॉट 64 डिग्री मैंने कर लिया, बस और कुछ नहीं।
इसके बाद जो दिया गया है 15वां सवाल, इसके जो है आपका लास्ट सवाल है। इसके बाद 16वां सवाल भी देख लेना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15वां सवाल दिया गया सूत्र यम1, इसमें जो है कुछ गलती दिया गया है। लास्ट में देखोगे तो लास्ट में दूसरे वाले पॉइंट में देखोगे यम1 प्लस y2 दिया गया। y2 की जगह क्या रहेगा, y2 की जगह यम2 रहेगा। ठीक है, वहाँ पर जो है बना लेना। इसका जो है मिस्टेक हो गया, इसके द्वारा कुछ मिस प्रिंटिंग दिया गया है, लेकिन बहुत अच्छा ही बनाया है। यह जो है क्या कहलाता है, 15वां सवाल जो दिया गया है आपका क्या कहलाता है, विभाजन सूत्र। 15वां सवाल जो दिया गया है यह किसका फार्मूला है, यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे यम1 प्लस यम3 कामा यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2 रहेगा यहाँ पे। यह जो है आपका जो है विभाजन सूत्र कहलाता है। ठीक है, और जो है 16वां जो सवाल दिया गया है, बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला यूज करते हैं। मेरे भाई, अगर आप सेंटअप एग्जाम दे रहे हो या फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड से आप हैं, तो आपको यह सवाल आनी चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम यही फार्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फार्मूला हम इसमें लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम मेरे को PQ दिया गया तो PQ बराबर, यानी कि P और Q के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम यही फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यह थी आपकी 16 सवाल, जो कि मैं आपको 10 सवाल ही बताना था इस वीडियो में। मेरे को आपसे मैं शायद कुछ गलती कर दिया हो तो क्षमा चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में तो शेयर करें। लाइव क्लास भी डेली चलेगी, आप इस चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें। ठीक है, और लाइव क्लास में जुड़ें और दोस्तों को जरूर से जरूर जोड़ें और अपने दोस्तों में बताएं। इस चैनल पर बस मैथ ही पढ़ाया जाएगा, मैथ को कैसे पढ़ें और कैसे फुल नंबर लाएं सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो।